जाता है। चलिए फटाफट जानते हैं क्या होता है मीन वैल्यू थ्योरम। कहता लेट एफ ऑफ एक्स बी द, बिल्कुल रॉल्स थ्योरम के तरह ही है, ठीक है। रॉल्स थ्योरम में एक कंडीशन होता था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करने के लिए, बट इसमें बस वो टॉपिक हटाया गया, वो स्टेप हट गया है, बाकी सब सेम है। कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी द रियल वैल्यू डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन रहेगा और वो ए और बी के क्लोज इंटरवल में डिफाइन होगा। फिर तो क्या स्टेप फर्स्ट में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में कंटीन्यूअस होना चाहिए। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन ए और बी के बीच कंटीन्यूअस होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं स्टेप 2, उसमें कहता है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए। एफ ऑफ एक्स जो हम फंक्शन दिया हुआ है वो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर कहता है देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। बिल्कुल रॉल्स थ्योरम के तरह ही है। इसमें देखिए तीसरा स्टेप नहीं है जो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होता था वो। इसमें आपको एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि एकदम बराबर ही आना चाहिए, मैक्सिमम कंडीशन में बराबर नहीं आएगा, ठीक है। देन बाय द मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। द मीन वैल्यू थ्योरम के अनुसार एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, और वो सी किस प्रकार निकलेगा, तो फार्मूला ध्यान से दिखेगा एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए। इस फार्मूले को रखकर हम लोग सी का मान फाइंड करेंगे जो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस थ्योरम को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। तो चलिए ये हमारा पहला एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटरवल है 1 से 3। हमको इसमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, सी का मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। लेट कर लीजिए a का मान 1 और b का मान 3। बिल्कुल पिछले वाले की तरह, जो रॉल्स थ्योरम आप पढ़े हुए हैं बिल्कुल उसी की तरह है। क्योंकि f of x is a polynomial function, इसलिए f of x is continuous in closed interval 1 से 3। एंड क्योंकि f of x is equal to 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो डिफरेंशिएट अगर करिएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो f डैश x बराबर क्या मिल जाएगा, 6x प्लस में 5, ठीक है। 6x प्लस 5 ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा इन ओपन इंटरवल 1 से 3। 1 और 3 के बीच में कोई मान इसमें रखिएगा तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा। इसीलिए f of x is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 3। क्लियर, डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसको दो ही कंडीशन चाहिए होता है, लेकिन ध्यान रहे फार्मूला जो आप देखे हैं उसमें f of a का मान और f of b का मान होना जरूरी है। तो आपको मजबूरन वो चीज तो निकालना ही पड़ेगा, बराबर नहीं करना है लेकिन निकालना जरूर है। तो चलिए लिखते हैं नाउ f of a का मान यानी f of 1 का मान। f of 1 का मान यहाँ पर जब रखिएगा 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 प्लस 7, तो f of 1 कितना आ गया बताइए, 7 5 12 12 3 15। कोई दिक्कत है? लिखेंगे f of b यानी f of 3, तो f of b बराबर यहाँ पर रखिए 3 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 3 प्लस 7। कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 9 3 27 प्लस 15 प्लस 7। चलिए जोड़ के लिख दीजिए
कितना हो जाएगा 7 5 12 12 7 19 के 9 हाथ में बचा 1 1 2 2 4 49 हो गया। लिखेंगे नाउ क्या लिखे ना here all the conditions of mean value theorem are satisfied, then by mean value theorem there exists a point C between A and B such that f dash C बराबर f of B minus f of A बटा में B minus A। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। दो ही कंडीशन सेटिस्फाइड करना था, जो एक बार देख पा रहे होंगे आप। तो लिख दिए कि ऑल द कंडीशंस ऑफ mean value theorem are satisfied then by mean value theorem there exists a point C between A and B। और वो इस प्रकार से कि f dash बराबर f of B minus f of A बटा B minus A। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट करिए, हम यहां पे मिटा कर लिखते हैं। देखिए f dash C, देखिए f dash x का मान कितना है 6x plus 5 आया है। क्या लिखेंगे 6c plus 5 बराबर f of B का मान देखिए 49 आया है। 49 माइनस f of A का मान कितना आया है, तो पीछे यहाँ आया 15 आया। अच्छा ये B का मान है 3, हाँ A का मान है 1, तो 6c plus 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाइए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 1 गया 3, अब बटा में 2 17 दूनी 34 हो गया। तो 6c बराबर 17 माइनस में कितना गया 5, तो c बराबर 12 बटा 6 कितना आ गया 2, तो c बराबर आ गया 2 जो कि 1 और 3 के बीच में बिलोंग करता है। इसके बीच में ही होना चाहिए जैसे कि रॉस थ्योरम में हुआ करता था। तो ये c का मान जो आया वो 1 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी हमारा सही है मान। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और देते हैं हम, उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है f of x = x² + 2x + 3 इन इंटरवल 4 से 6। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन दैट f of x = x² + 2x + 3। लेट कर लीजिए a का मान 4 और b का मान 6। तो लिखेंगे क्योंकि f of x is a polynomial function, इसलिए f of x is continuous in क्लोज इंटरवल 4 से 6। फिर क्या होगा, क्योंकि f of x = x² + 2x + 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो f dash x बराबर क्या मिल जाएगा 2x + 2। ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा कब, जब आप चार अवयवों के बीच में कोई मान रखिएगा तब, ठीक है। इसलिए f of x is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 4 6। दो हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। फार्मूला के लिए निकालना है क्या, f of a का मतलब f of 4। चलिए जहां जहां x है वहां 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 प्लस 3, 4 को 16 8 3, 16 और 24 कितना हो गया 27 हो गया। चलिए फिर निकाल दीजिए यहाँ से f of b का मतलब f of 6 = क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 into 6 प्लस 3। f of 6 = कितना मिल रहा है 36 प्लस 6 दूनी के 12 प्लस
8। देख लीजिए 30 10 40 58 2 8 48 3 51 यानी f of 6 का मान 51 लिखेंगे। Here all the conditions of mean value theorem are satisfied, then by mean value theorem there exists a point C between A and B such that f dash C बराबर का होता है f of B minus f of A बटा B minus A। ये आप डॉट डॉट जो कर दिए वो आप लिख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में तो लिखा हूं। f dash C का मान कितना लेगा तो 2x plus 2 यानी 2c plus 2, ये 51 minus 27 by 6 minus 4 ना जी b minus a। सॉल्व करिए तो चलिए 11 में से 7 गए कितना बचा 5 नहीं 4 5 में से 2 गए कितना बचा सॉरी 3 में से 2 गए कितना बचा 1। ये क्या लिखा है 4 में से 2 गए तो 2 ना बटा में 2 हो गया 12। चलिए ऊपर डी जाएगा तो 10 बन गया यानी c बराबर 10 बाई 2 कितना आ गया भाई वहां 5 यानी c बराबर आ गया 5 जो कि बिलोंग कर रहा है 4 और 6 के बीच में। क्लियर है? तो इस प्रकार से मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन आपको बता दिया गया। आप इसके बेसिस पे अपने बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। मैं बता दूं आप एक्सरसाइज 13.1 केजी सिन्हा के बुक से क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ट्राई करिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को इस बेसिस पे बन जाएगा। जितना तक आगे बनेगा आप बना लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे एसएमएस करके। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, पढ़ते रहिए। बाय बाय।